बड़ी खबर आ रही है, सिसोदिया के घर छापेमारी खत्म हो चुकी है। बड़ी खबर, 14 घंटे से ज्यादा ये छापेमारी चली। लगातार मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की टीम मौजूद रही। शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया इस वक्त गिरे हुए हैं। सीबीआई की टीम सुबह 7:30 बजे उनके घर पहुंची थी। अब बड़ी खबर इस वक्त की है कि छापेमारी खत्म हो चुकी है, टीम वापस लौट चुकी है मनीष सिसोदिया के घर से। लंबी ये जांच पड़ताल न सिर्फ मनीष सिसोदिया के घर पर बल्कि पूरे देश में अलग अलग जगहों पर एक साथ सीबीआई की रेड पड़ी। 31 जगहों पर यह छापेमारी की गई। मनीष सिसोदिया के अलावा 4 अधिकारी भी इसमें शामिल रहे। 7 राज्यों में ये एक साथ छापेमारी चली। 14 घंटे से ज्यादा पूछताछ मनीष सिसोदिया के साथ। अब बड़ी खबर ये कि फिलहाल जो सीबीआई की टीम है वो मनीष सिसोदिया के घर से जा चुकी है। आज की ये छापेमारी खत्म हुई। टीम आई थी और उन्होंने पूरे आराम से आज सुबह सीबीआई की टीम आई थी। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली। मेरा जो कंप्यूटर है वो भी सीज करके ले गए। मेरा फ़ोन जो था पर्सनल वो भी सीज करके ले गए हैं। हमारी फैमिली ने पूरा सहयोग दिया जांच में और आगे भी जो जांच होगी इस पूरे मामले में हम पूरा सहयोग देंगे। हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, इसलिए हम डरते भी नहीं हैं। हम जानते हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। सीबीआई को ऊपर से यूज किया जा रहा है, ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है। सब लोग जानते हैं कि किस तरह से सीबीआई को ऊपर से कंट्रोल करके दिल्ली सरकार के अच्छे काम रोकने की कोशिश की जा रही है। हम लोग ईमानदार लोग हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से काम करते आए हैं। पिछले 7-8 साल से जब से राजनीति में आए, ईमानदारी की राजनीति करते आए हैं। हमने कहीं कुछ गलत नहीं किया और आगे भी करते रहेंगे। हमने बहुत ईमानदारी से काम करते हुए दिल्ली में स्कूल बनवाए हैं और लाखों बच्चों का भविष्य संवारा है। हमने ईमानदारी से काम करते हुए अस्पताल बनवाए हैं, लाखों लोगों को इलाज मिला है, लाखों लोगों की दुआएं हैं, लाखों बच्चों की, उनके पेरेंट्स की दुआएं हैं। हम उनके लिए काम करते रहेंगे। केंद्र सरकार जितना दुरुपयोग करना चाहे सीबीआई का कर ले, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लाख रोकने की कोशिश करें, लेकिन स्कूल अस्पताल का काम, लोगों को अच्छी शिक्षा देने का काम, अच्छा इलाज देने का काम दिल्ली सरकार रोकेगी नहीं। व्यवहार सबका बहुत अच्छा था। नहीं, अभी नहीं। उन्होंने जैसा मैंने शुरू में बोला, उन्होंने बस कंप्यूटर सीज किया है और मेरा फ़ोन लेके गए हैं और कुछ फाइलें थी उनको लेके गए। कुछ फाइलें थी मेरे पास डिपार्टमेंट की, वो लेके मनीष सिसोदिया मीडिया से बात करने के बाद। तो मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे। व्यवहार जो सीबीआई के ऑफिसर आए थे उनका अच्छा था। सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप उन्होंने जब्त किया है। और एक बार फिर से मनीष सिसोदिया ने वही बात दोहराई जो लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अच्छा काम जो मैं कर रहा हूं उसी को रोकने की कोशिश है, लेकिन ये कोशिश कामयाब होगी नहीं। बड़ी खबर, सीबीआई की रेड खत्म हो चुकी है। मनीष सिसोदिया के घर पर लगातार सीबीआई की टीम मौजूद थी। अब सुबह से पहला स्टेटमेंट ये मनीष सिसोदिया ने दिया है जो इस वक्त आपने न्यूज 18 इंडिया के ऊपर सुना। कोई भी स्टेटमेंट उनकी तरफ से या ट्वीट भी सुबह से इसीलिए नहीं किया जा सका था क्योंकि उनका फोन भी जब्त कर लिया गया था। अब बड़ी खबर यह है कि मनीष सिसोदिया बाहर निकलकर मीडिया से कह रहे हैं हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। अच्छा काम जो दिल्ली के अंदर चल रहा था वो आगे भी जारी रहेगा। यही अच्छा काम और दिल्ली के लोगों के लिए हम जो कर रहे हैं उसी को ये रोकने की कोशिश है। यही बात पूरी आम आदमी पार्टी भी कह रही है। यही बात अरविंद केजरीवाल ने भी कही थी। अब यही बात आज पहला स्टेटमेंट रात के वक्त जो मनीष सिसोदिया ने दिया है घर के बाहर निकलकर सीबीआई टीम के जाने के बाद, वो आपने सुना। आज सुबह सीबीआई की टीम आई थी। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली। मेरा जो कंप्यूटर है वो भी सीज करके ले गए। मेरा फ़ोन जो था पर्सनल वो भी सीज करके ले गए हैं। हमारी फैमिली ने पूरा सहयोग दिया जांच में और आगे भी जो जांच होगी इस पूरे मामले में हम पूरा सहयोग देंगे। हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, इसलिए हम डरते भी नहीं हैं। हम जानते हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। सीबीआई को ऊपर से यूज किया जा रहा है, ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है।
सब लोग जानते हैं कि किस तरह से सीबीआई को ऊपर से कंट्रोल करके दिल्ली सरकार के अच्छे काम रोकने की कोशिश की जा रही है। हम लोग ईमानदार लोग हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से काम करते आए हैं। पिछले 7-8 साल से जब से राजनीति में आए, ईमानदारी की राजनीति करते आए हैं। हमने कहीं कुछ गलत नहीं किया और आगे भी करते रहेंगे। हमने बहुत ईमानदारी से काम करते हुए दिल्ली में स्कूल बनवाए हैं और लाखों बच्चों का भविष्य संवारा है। हमने ईमानदारी से काम करते हुए अस्पताल बनवाए हैं, लाखों लोगों को इलाज मिला है, लाखों लोगों की दुआएं हैं, लाखों बच्चों की, उनके पेरेंट्स की दुआएं हैं। हम उनके लिए काम करते रहेंगे। केंद्र सरकार जितना दुरुपयोग करना चाहे सीबीआई का कर ले, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लाख रोकने की कोशिश करें, लेकिन स्कूल अस्पताल का काम, लोगों को अच्छी शिक्षा देने का काम, अच्छा इलाज देने का काम दिल्ली सरकार रोकेगी नहीं। मनीष जी, व्यवहार कैसा रहा? सीबीआई की टीम का व्यवहार कैसा रहा? व्यवहार सबका बहुत अच्छा था। पूछताछ के लिए बुलाया क्या? नहीं, अभी नहीं। उन्होंने जैसा मैंने शुरू में बोला, उन्होंने बस कंप्यूटर सीज किया है और मेरा फ़ोन लेके गए हैं और कुछ फाइलें थी उनको लेके गए। कुछ फाइलें थी मेरे पास डिपार्टमेंट की, वो लेके। तो दिल्ली के लोगों के लिए अच्छा काम किया है, लाखों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मनीष सिसोदिया ये बात कह रहे हैं। रवि सिंह मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका मैं रुख करती हूँ। रवि, अपडेट क्या है? सीबीआई की रेड तो खत्म हो चुकी है। देखिए, डिप्टी सीएम जो मनीष सिसोदिया है वो लगातार और बार बार इस बात को लेकर दोहरा रहे हैं कि जो शिक्षा नीति है और एजुकेशन पॉलिसी रही और पूरे दिल्ली भर में दिल्ली की जो चर्चा रही है एजुकेशन के, पूरे विश्व भर में रही है। और एक ट्वीट भी किया था सुबह के टाइम, एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर का भी हवाला दिया था, जिक्र किया था। अब से थोड़ी देर पहले ही सीबीआई की टीमें हैं, वो सुबह से ही आई थी। अब से थोड़ी देर पहले ही सीबीआई की टीमें गई हैं। 15 घंटे के आसपास लगभग ये सीबीआई की टीमें यहाँ पर मौजूद रही उनके सरकारी घर पर। और मनीष सिसोदिया ने सीधे तौर पर आकर कैमरे पर ही कहा है कि कुछ फाइलें लेके गए हैं जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, उनका फोन सीज किया है और कंप्यूटर सीज किया है। यानी 3 महत्वपूर्ण चीजें सीबीआई की टीमों ने सीज किया है। लेकिन मनीष सिसोदिया को दोबारा सीबीआई की रेड होगी नहीं होगी, या इनको बुलाया अभी नहीं, अभी तक इनको बुलावा नहीं आया है। यानी कि ऐसा माना जा रहा था कि हो सकता है कि सीबीआई की टीमें मनीष सिसोदिया बुला सकती हैं, लेकिन सिसोदिया का सीधे तौर पर कहना है कि अभी बुलाया नहीं गया है। इन्होंने पूरी तरीके से कोऑपरेट किया है, सहयोग किया है, लेकिन केंद्र सरकार के ऊपर जरूर इन्होंने, मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि सीबीआई की टीम का पूरी तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। जाते जाते रवि, क्या सीबीआई के किसी अधिकारी से बात हो पाई? उनका कोई स्टेटमेंट सामने आया है क्या? सीबीआई की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है और कोशिश भी किया था हम लोगों ने, लेकिन सीबीआई की तरफ से कोई बयान, कोई बाइट, कोई किसी तरीके के स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा रवि, मुझे लगता है ये स्पष्ट करना भी दर्शकों को जरूरी है कि जो सीबीआई की रेड पड़ी है वो अलग मामले में है और आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया जो शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं वो दरअसल दूसरा मामला है। दोनों को क्लब नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि यही वजह है कि एक न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज की क्लिप को ट्वीट किया गया था मनीष सिसोदिया की तरफ से और लगातार आम आदमी पार्टी में इसी बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया था कि एजुकेशन को लेकर पूरे देश भर में दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को लेकर चर्चा है और बाहर भी ये मामला पहुंच चुका है। बाहर भी चर्चा है कि दिल्ली में किस तरीके से एजुकेशन पॉलिसी आई गई, शिक्षा नीति में बदलाव किया गया। तो अब लेकिन ये मामला पूरी तरीके से आबकारी नीति का है और जो सीबीआई के एफआईआर में भी दर्ज है कि इसमें घोटाला हुआ है, जिसमें मनीष सिसोदिया का भी नाम है इस तरीके का। और बीजेपी भी लगातार इस बात को लेकर कटाक्ष और आरोप भी लगाती रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसमें क्योंकि मनीष सिसोदिया इन्हीं के पास में वो मंत्रालय है और तमाम जो अधिकारी हैं जिनके घरों पर, जिनके दफ्तरों पर आज सीबीआई की रेड सुबह से पड़ रही थी, 20 से 21 जगहों पर रेड पड़ रही थी, लेकिन दोनों मामले अलग हैं और सिसोदिया बार बार इस बात को एजुकेशन को लेकर कह रहे हैं, जबकि आबकारी नीतियों को लेकर उन्होंने जिक्र नहीं किया इसमें। अच्छा रवि, मनीष सिसोदिया ने अभी बाहर आकर मीडिया से जब बात की है तो जितना मैं पढ़ पाई हूँ उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखाई दी, चूंकि आप लोग वहीं पर मौजूद रहे सुबह से अभी तक और आपने सामने से देखा कुछ बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि इतनी लंबी पूछताछ के बाद बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है या घबराए हुए सिसोदिया दिखाई दे रहे हो, कुछ ऐसी बात?
बॉडी लैंग्वेज तो कॉन्फिडेंस ही नजर आ रहे थे, कोई वैसी घबराहट तो उनकी बातचीत से, उनके बाइट में या उनके बयान में नजर नहीं आ रहा था। और यही वजह है कि जो मेन मुद्दा है, जिस चीज को लेकर सीबीआई की आज रेड थी, उसका जिक्र नहीं किया उन्होंने। ठीक है रवि, ठीक है।